हेलो डियर स्टूडेंट, देखते हैं इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज बहुपद का यानी जो चैप्टर है वो बहुपद है का एक प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हों। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक त्रिघात बहुपद। माना एक त्रिघात बहुपद माना एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, cx प्लस d है, जिसके d है तथा जिसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं तथा जिसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं। हमें दिया गया है जिसके शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग 2 है तथा दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है, -7 है तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः -14 हैं। तो हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। ठीक है, तो ये जो है शून्यकों का योगफल ये होता है -b/a। तो -b/a बराबर क्या है, 2, और इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b/a और इस माइनस को इधर भेज देंगे, b/a = -2 और अपान में ये। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 उसका हमने निकाल लिया है कि b की वैल्यू कितनी है, -2, और a की वैल्यू कितनी है, यानी a का मान कितना है, 1 है। तथा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग निकालेंगे। तो दो शून्यक यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा लेंगे। तो यहाँ पर अब हम दो शून्यकों के गुणनफलों का योग निकालेंगे। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दो शून्यकों के गुणनफलों का योग निकाल लिया है। तो ये होगा c/a। ठीक है, और ये दिया गया है c/a बराबर है किसके, -7 के, -7 और बटे में 1 मान लेंगे। ठीक है, तथा अब क्या दिया गया है, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल। तो तीनों शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो यहाँ पर ये -d/a दिया गया है -14, तो -d/a बराबर -14 और बटे में 1 मान लेंगे। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो बचेगा d/a बराबर 14/1। ठीक है, अतः अब यहाँ पर a b c d के मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से अतः
a बराबर 1, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी a का मान कितना है 1, कामा b बराबर -2, कामा c बराबर, c का मान कितना है -7, कामा d बराबर 14, ये निकला है, ठीक है। अब हमने सभी का यहाँ पर मान निकाल लिया है, इसलिए अतः a, b, c तथा d का मान, अब ये सभी मान हम क्या करेंगे, इस त्रिघात बहुपद में रख देंगे। का मान त्रिघात बहुपद में रखने पर, त्रिघात बहुपद में रखने पर, तो रखते हैं मान। तो ये है हमारा ax3, a का मान कितना है 1, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1x3, ax3, ठीक है। इसके बाद में प्लस, ठीक है, प्लस और अगला क्या है b का मान क्या है नेगेटिव, तो प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी। चलिए मैं पूरा लिखता हूँ, प्लस -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये ax3 माइनस bx स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस -2x² हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू -7x प्लस d की वैल्यू 14 प्लस 14। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, 1 और x की गुणा करेंगे तो x3 ही रहेगा, x3 प्लस माइनस की गुणा तो -2x² प्लस माइनस की गुणा -7x और प्लस 14। ये हमारा एक त्रिघातीय बहुपद निकल आया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला है, एक त्रिघातीय बहुपद आ गया है, यही मुझे निकालना था। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक और शेयर करें वीडियो को, तथा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।